हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ लाइन बाय रोहित चिलर। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आज जानते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी एक पेटिशन फाइल करेंगे जिसमें ग्राउंड जो सेक्शन 13 में बताए गए हैं उनमें से किसी भी ग्राउंड पे हस्बैंड और वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए प्रे कर सकते हैं कोर्ट से, और उसके बाद वो अलग रह सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। जहाँ पे कोर्ट डिवोर्स को अलाउ नहीं करती वहाँ पे कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन को अलाउ कर देती है, क्योंकि कोर्ट ये मानती है कि जब हस्बैंड और वाइफ अलग रहेंगे तो इन दोनों को एक दूसरे की अहमियत का पता लगेगा। जुडिशियल सेपरेशन से कोई भी हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस ख़राब नहीं होता है, वो फिर भी हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। और अगर जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट ने अलाउ कर दिया उसके बाद 1 साल तक अगर हस्बैंड और वाइफ का रिहैबिटेशन अगर नहीं हुआ, मतलब कि वो अगर साथ नहीं रहना चाहते 1 साल के बाद भी, तो ये ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का। और अगर जुडिशियल सेपरेशन अलाउ हो गया तो इसमें हस्बैंड या वाइफ कोई भी सेक्शन 9 में RCR की एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते। RCR मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जो कि परमिशन देता है कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ एक ही छत के अंदर रहेंगे, नीचे रहेंगे। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जुडिशियल सेपरेशन अलाउ होने के बाद हस्बैंड और वाइफ अलग ही रहेंगे। अगर वो दोनों चाहे तो एक साथ भी रह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अगर जुडिशियल सेपरेशन अलाउ हो गया उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो IPC सेक्शन 376B, और अब BNS स्टार्ट हो गया है तो BNS में सेक्शन 67 जो कि बताता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन। तो इसमें पनिशमेंट है कम से कम 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल एंड फाइन। और ये सेक्शन 13 के जो भी ग्राउंड है उसमें ही जुडिशियल सेपरेशन अलाउ हो सकता है। जैसे कुछ ग्राउंड बताता हूँ आपको। तो अडल्ट्री, दूसरा डिजर्शन, थर्ड वन इज क्रूअल्टी। इस ग्राउंड पे हस्बैंड पेटिशन फाइल करेगा और जो वाइफ है वो किसी भी ग्राउंड पे जो सेक्शन 13 में है, सब सेक्शन 2 में भी और सब सेक्शन 1 में भी, उसमें जुडिशियल सेपरेशन के लिए प्रे कर सकती है। और अगर एक सेक्शन है 13A जिसमें 3 सेक्शन बताए गए हैं। एक तो अगर हस्बैंड या वाइफ अपना हिंदू धर्म को त्याग दे या संन्यास ले ले, या फिर 7 साल तक हस्बैंड या फिर वाइफ का पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है, तो ये 3 ग्राउंड पे मैंडेटरी है कि कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन अलाउ करे ही करे। ठीक है। और जुडिशियल सेपरेशन मैक्सिमम टाइम कोर्ट इसलिए ही अलाउ करती है कि हस्बैंड वाइफ अलग रहेंगे तो बाद में इन दोनों को एक दूसरे की कदर होगी और फिर साथ रहने लग जाएंगे। क्योंकि खुद सेक्शन 23 कहता है कि कोर्ट अडल्ट्री, डिजर्शन और क्रूअल्टी के अगर ग्राउंड है तो कोर्ट खुद प्रयास करेगी कि ये शादी बची रहे। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट। सो आज आपको समझ आया होगा कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।